मैं परशुराम कहलाता हूँ। तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम यही। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वो अभी तो मुस्काता है। अरे उसका रह रह का मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है। अब रामायण एक ग्रंथ नहीं है, रामायण आदमी के जो जीवन है पूरा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का, वो सारा का सारा सार रामायण के अंदर है। रामायण को लोग किताब समझे, ये गलत है। एक धार्मिक किताब समझे, वो भी गलत है। ये एक आदमी का जीवन सार है, जिसके अंदर सब कुछ है, जीवन से लेकर मृत्यु तक का। क्योंकि राम और परशुराम कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, भगवान विष्णु के अवतार। पर वो है कि परशुराम जी क्रोधित अधिक है और राम जी बेचारे सौम्य हैं, सबको गले लगाने वाले। गली मोहल्ला के दर्शकों से तो मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को, जो कम से कम बहुत अच्छी बात है, जो अपने शहर की जितनी भी शख्सियत हैं, जो भी गुमनामी के अंधेरे में हैं, उन्हें आप ला रहे हो सबके सामने, समाज के सामने, और लोगों का उनसे परिचय करा रहे हो। उनको एक ख्याति प्राप्त हो रही है आपके चैनल के माध्यम। ये सबसे बढ़िया बात हमें आपके चैनल की लगी कि जितने भी शाहजहांपुर के अंदर या आसपास के लोग हैं, छुपे हुए हैं, लोग उन्हें जानते नहीं हैं, तो आप उनकी एक पहचान बना रहे हो। ये सबसे बेहतरीन आप काम कर रहे हो शाहजहांपुर के लिए अपने चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पारस दीक्षित। हमारे ख़ास कार्यक्रम गली मोहल्ला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं शाहजहांपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत से जो भगवान परशुराम जी का करैक्टर करते हैं। ख़ास बात यह है कि ये मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम होते हुए ये भगवान परशुराम जी का और विभीषण जी का दोनों का पात्र करते हैं। एक लंबे समय से ये रामलीला करते आ रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि भगवान परशुराम जी का करैक्टर करने में इनको कितनी चुनौतियाँ आई, क्योंकि एक मुस्लिम समाज से हैं। अरशद जी, रामलीला आपने कब स्टार्ट की और ये मन में कब आया आपके कि रामलीला स्टार्ट की जाए? रामलीला की तरफ रुझान आपका क्यों रहा? सर्वप्रथम मेरी रंग यात्रा 1990 से मैंने नुक्कड़ नाटक से स्टार्ट की थी। फिर मैंने 1996 में, मेरे मित्र हैं राजीव सिंह, तो वो एक स्क्रिप्ट अपनी रामलीला की लगाए हुए थे साइकिल में। तो मैंने आदतन किताब के मुताबिक देखने की कि मैं उनको देखूं क्या है। तो बोले ये भरत का करैक्टर है, रामलीला करोगे? अरे हमने कहा फ़ौरन करेंगे यार। तो मैं बोले ठीक है, आ जाओ इस बार मंच पे। तो ये 1996-97 की बात है। मैं पहुंचा रामलीला मंच पे, सभी कलाकारों का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद फिर पूछा कि कौन सा करैक्टर करोगे? तो मैंने कहा मैं भरत का करूँगा। तो बोले अच्छा दो इंटरव्यू। तो मैंने फिर इंटरव्यू दिया, तो भरत नहीं समझ में आया। हमारे जो भी चयन करता थे बोले आप परशुराम जी का करो। मेरी क्योंकि आवाज़ जो है वो मेरी बुलंद है थोड़ी, तो बोले आप परशुराम जी का करो। तो फिर मुझे 4 लाइनें मिली, फिर मैंने उनको पढ़ा तो वो उनको सही लगा। तो 1996 में मुझे सबसे सर्वप्रथम यही भगवान परशुराम जी का जो करैक्टर निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जैसे मैं रामचंद्र जी की बात कर लेता हूँ, फिर भगवान रामचंद्र जी की, वो चाहते तो वो अवतरित भी हो सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने समाज को सही दिशा देने के लिए जो मनुष्य प्रवृत्ति में जन्म इसीलिए लिया कि मैं मनुष्य को बताऊं कि जैसा कि मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, सबको साथ लेकर के चल रहा हूं, चाहे वो जब और या पिताजी की आज्ञा कैसी होती है उसको कैसे मानना है आपको एक ही बार में। वो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास जो उन्हें मिला और उन्होंने अपने पिता माता की आज्ञा जो मानी, इसी तरह ये भगवान राम की बात नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की बात है जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है। अपने माता पिता की आज्ञा को आँख मूंद करके मान लेना चाहिए। और जिस तरह भगवान श्री राम ने यहाँ से लेकर लंका तक, उन्हें बहुत से लोग रास्ते में मिले तो उन्होंने सबको अपने गले लगाया। कभी ऐसा हुआ है कि आप रामलीला कर रहे हैं और आपके किसी समाज ने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दी हो आपके विरोध में? हाँ, ऐसा भाई हुआ है।
ये बात है आज से हमारी अंदाज़ कहती है तो 4-5 साल पहले की। तब मुझे जलालाबाद से किसी ने लिख के भेजा था कि एक मुस्लिम होने के नाते परशुराम का करेक्टर कैसे कर रहे हैं, पर वो कभी मेरे मंच तक नहीं आ पाए हमें रोकने के लिए। ऐसा कभी नहीं रहा। ये शायद भगवान श्री राम का ही तेज रहा होगा, आशीर्वाद रहा होगा, जो उनके कदम हमारे मंच तक नहीं आ पाए और ना ही मुझे रोक पाए, क्योंकि राम और परशुराम कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, भगवान विष्णु के अवतार। पर वो है कि परशुराम जी क्रोधित अधिक है और राम जी बेचारे सौम्य हैं, सबको गले लगाने वाले। जैसे एक वो दृश्य है जब स्वयंवर में धनुष टूटता है तो भगवान परशुराम जी वहाँ आते हैं और उनके भगवान राम के बीच जो संवाद है, तो अगर वो संवाद आप हमारे दर्शकों को सुनाएं तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। हमारा देव महादेव जी का एक धनुष, अब कोई उसे कैसे छू सकता है? ये किसी के साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, मगर हाँ जिन्होंने छुआ है वो भी एक महाप्रतापी हैं, वो भी हमारे विष्णु जी के ही अवतार हैं, श्री रामचंद्र जी। मगर ये शायद उस वक्त उनको ज्ञात नहीं होगा, वो उसी गुस्से में चले आते हैं और फिर वो पूछते हैं राजा जनक से, ओ मिथिलापति अब ये बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। अच्छा, क्या लगता है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से रामलीला नहीं हो पाई, लेकिन क्या इस बार उम्मीद है रामलीला होने की? देखिए, सर्वप्रथम बात, अगर भगवान राम की कृपा होगी तो यहाँ पर रामलीला फिर से हो जाएगी, जो 2 साल नहीं हुई है। इन 2 सालों में हम लोग तड़पे हैं रामलीला को करने के लिए, रामलीला को देखने के लिए, और हमारे अनगिनत जो श्रोता दर्शक लोग होते हैं वो भी ऑर्डिनरी ड्रामेटिक भी रामलीला देखने के लिए तड़पे हैं। पर हम लोगों ने भी अपनी आग बुझाई है, दूसरे जगह रामलीलाओं के मंचों पर जा के देखा है, खड़े हुए हैं और देर रात तक भी वहाँ देखी है। इसलिए कि रामलीला जो मेरे अपने अंदर समाई हुई है उसको मैं कैसे कर पाऊँ, तो मैं तो यही चाहूँगा प्रशासन से भी और अपने भगवान श्री राम से भी कि वो दोबारा से फिर से हमारे मंच को हरा भरा कर दें और अपना अवतार यहाँ पर ले लें। अच्छा, जैसे कि आपने बताया था कि आपकी शुरुआत नुक्कड़ से हुई, यानी आप रंगमंच से जुड़े रहे, तो रंगमंच आप अभी भी कर रहे हैं? हाँ, मैं रंगमंच अभी भी करता हूँ और आगे निरंतर में जब तक शरीर में जान है तब तक रंगमंच की तरफ से ना तो मुंह मुड़ेगा और ना रामलीला की तरफ से मुंह मुड़ेगा। जब तक मेरा शरीर साथ देगा मैं रंगमंच भी करता रहूँगा और रामलीला भी करता रहूँगा। वो एक अलग की बात है कि स्वास्थ्य जैसा फिर रहे, जैसा समय रहे, वो एक अलग की बात है। अच्छा, रामलीला करने के बाद जो लोगों से आपको प्यार मिला, तब आपको कैसा लगा? कि जिन लोगों ने मतलब आपको सपोर्ट किया, तब आपको कैसा लगा? मुझे भाई बहुत अच्छा लगा, इसमें दोहराने, और शायद अपने वहाँ वो चीज़ पैसों से भी ना खरीदे जा सकती हो, पैसा आप पे जितना हो नहीं ला पाएंगे। मैं जितने भी नेशनल चैनल हैं अपने न्यूज़ के, मैं सब पे आ चुका हूँ, आज तक पे भी आ चुका हूँ, ZTV पे भी आ चुका हूँ। जब जब रामलीला होती है वो सारे चैनल वाले आते हैं, और जब लोगों का फ़ोन आता है, अरे भैया बड़ा अच्छा आए हुए टीवी पे, बड़ा दिखते रहे हो, क्या बात है भाई। हमने कहा साहब भैया प्रभु राम की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। मैंने जब रामलीला में आए रहे, ये 2005-06 की बात है, तब मुझे फिल्म बॉम्बे से फिल्म प्रोड्यूसर मिले। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लिया, मुझसे काम भी लिया और मैं यहाँ से लेके बॉम्बे तक काम भी कर पाया। वो भोजपुरी फिल्म सीता थी, वो आज भी है यूट्यूब के ऊपर, और टाकीज़ में भी, अम्बा टाकीज़ में लगी थी अपने यहाँ, और पूरे उत्तर प्रदेश में लगी थी। तो ये प्रभु राम की कृपा का ही फल है जो मैंने उनकी सेवा की है। तो उस सेवा में मुझे यहाँ से बम्बई तक का सफ़र फिल्म के द्वारा तय किया है मैंने। अच्छा, रामलीला की रिहर्सल या मंच के पीछे की कोई ऐसी घटना जो बहुत रोचक हो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो या प्रभावित किया हो आपको? नहीं, प्रभावित ये है कि जैसे एक तरफ रामलीला के मंच पे रिहर्सल हो रही होती है, फिर जिनका रिहर्सल नहीं है वो जाके ऑन मंच पीछे बैक साइड में जाके फिर वो तरह तरह के उसके ऊपर संवाद बना के, फिर वो एक हंसी मजाक वाली उसके ऊपर जो लोग वहाँ पे कई लोग हैं जो करते हैं।
मतलब मंच पे रामलीला चल रही होती है, उधर पीछे कॉमेडी चल और रही है। पीछे कॉमेडी चल रही होती, डांस तक इवन चल रहा होता है पीछे। मान लो किसी का म्यूज़िक आगे बज रहा है, किसी का रावण का दरबार लगा है और उस पर म्यूज़िक बज रहा है, तो पीछे चाहे वो रामचंद्र जी हो चाहे लक्ष्मण जी हो, वो भी शुरू हो जाते हैं, या और भी करेक्टर होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं पीछे मज़ा लेने के लिए। अच्छा, थिएटर और रामलीला के अलावा आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ पेस्टिसाइड लाइन से, यानी कृषि विभाग की खेती बाड़ी की जो होती है उसकी दवाएं और खाद वगैरह उसका काम करता हूँ, जीवन यापन के लिए, परिवार पालने के लिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब परिवार है तो उनका ही पालन पोषण करने की भगवान ने हम ही को दायित्व दिया है कि उनका निर्वाह करें। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर अरशद आज़ाद, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की एक अलग मिसाल कायम की है। और इसी के साथ आप देखते रहिए गली मोहल्ला का ख़ास कार्यक्रम गली मोहल्ला के स्टार्स। थैंक यू।